Hello dear students, today we start history's third chapter, farmers and herders। यानी हम जो यहाँ पर ह्यूमन्स हिस्ट्री का जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके जो डिफरेंट जो पीरियड में जैसे जैसे उनके जो ग्रोथ हो रहे थे, तो उसमें से अब जो हमारे जो ह्यूमन्स आपके अर्ली जो ह्यूमन्स हैं वो अब क्या हो गए। आप पहले जो आपके क्या थे, वो घूम घूम कर अपना खाना इकट्ठा करते थे। देन वो फार्मर्स यानी वो खेती करने लगे, और हार्डर्स यानी जो पशुपालन का जो काम है वो करने लगे। तो इसी से आपका जो इसमें स्टार्ट होता है कि द पीरियड फ्रॉम अराउंड 8000 to 4000 BC is known as the Neolithic Age. During this period, humans went from hunters and gatherers to farmers and herders. How did this change come about? यानी अब यहाँ पर बात आता है कि जैसे जैसे समय को चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग टू हम बात करें तो जो अर्ली जो ह्यूमंस की हम बात करते हैं, तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि जो 8000 to 4000 BC की जो नियोलिथिक जो एज आया, उसमें जो चेंजेस आए, ह्यूमन जो हंटर एंड गैदरर से वो फार्मर्स और हार्डर्स यानी पशुपालन का काम और एग्रीकल्चर का काम करने स्टार्ट कर दिए थे। देन अराउंड 8000 BC the ice which has covered large part of the earth during the Paleolithic and Mesolithic age started to melt. The warmer climate encouraged the spread of plants and animals to previously cold regions. People learned to grow crops of grain and vegetables. This resulted in the development of agriculture. People also started taming animals as they realized how useful they were. तो इसके बारे में हमने प्रीवियस जो क्लास चैप्टर है वहाँ पर स्टडी किया था कि कैसे जो है आपके 8000 BC के आसपास जो है आइस जो है मेल्ट हुआ, और हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हुआ, यहाँ पर थोड़ा वार्मर होने लगा हमारा क्लाइमेट। देन उससे डिफरेंट टाइप के जो आपके वेजिटेशन ग्रो हुई, और उससे जो डिफरेंट वैराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं वो ग्रो हुए, और उसी को जो अब उस समय के जो अर्ली जो ह्यूमंस थे वो क्या करने लगे, एग्रीकल्चर पे फोकस किए, और जो डिफरेंट जो एनिमल्स है अपने यूजफुल के लिए अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनिमल्स को टेम करने लगे, उनको पालतू पालने लगे। देन यहाँ पर आता है कि न्यूलिथिक सेटलमेंट हैव बीन फाउंड सेवरल रीजन ऑफ साउथ एशिया अमंग द एग्जीक्यूटेड साइड। द मेन वन आर द मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुर्ज़होम इन कश्मीर, दार्जिलिंग हेडिंग एंड सारुतारू इन आसाम, चिरंग इन बिहार, कुच्चई इन ओडिशा, दायमाबाद एंड इनामगांव इन महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका, नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड पीएमपल्ली इन तमिलनाडु। यानी डिफरेंट जो नेलोथिक जो साइट्स है वो एग्जीक्यूटेड जो साइट यानी खुदाई से अलग अलग जगह पर जो डिफरेंट जो क्या मिले, प्लेसेस मिले हैं, जहाँ से ये जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फार्मर्स है, गैदरर्स से आपके जो हार्डर्स हुए, उसके जो इंफॉर्मेशन है हमें मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका आता है क्या, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की बात करें तो आफ्टर सेंचुरीज ऑफ प्रैक्टिसिंग फूड गैदरिंग ह्यूमन लर्न टू प्लांट देयर ओन क्रॉप्स एंड प्लान देयर हार्वेस्ट। They learn to select the best quality seeds. Wheat, barley, millet, and pulses were cultivated. Humans learned to plug the land before planting seeds. Plugging broke up the hard soil and cut a straight line in the ground in which the farmers could sow the seed. Due to this improvement in agriculture practice, there was an explosion in agriculture outputs. यानी आपके जो एग्रीकल्चर की बात किया गया, तो यहाँ पर जो जानते हैं कि पहले जो अर्ली जो ह्यूमंस थे वो गैदरिंग का काम करते थे। देन धीरे धीरे वो जो ह्यूमंस है वो लर्न किए क्या, प्लांट अपना जो ओन क्रॉप्स है कैसे जो है प्लान किए कि कैसे पेड़ को उगाया जाए, कैसे उसको काटा जाए, हार्वेस्ट किया जाए,
जिसमें वो जो बेस्ट जो क्वालिटी के जो सीड है उसको सेलेक्ट करना सीखे, जो बैरली है, वीट है, मिलेट है, पल्सेस है, उसको वो कल्टीवेट करने लगे। फिर वो प्लग यानी जो जुताई है, खेतों की फील्ड एरिया है, मैदानों की जुताई करना स्टार्ट कर दिए, जिससे मिट्टी क्या है उखड़ता था, तो उससे मिट्टी में भुरभुरापन आता था और उससे प्रोडक्शन बेहतर होता था। तो ये जो बहुत सारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो फार्मर्स हैं जो न्यूलिथिक एज है वहाँ पर वो सीखें, और वो जो जुताई के बाद जो एक सिंगल लाइन से जुताई करते थे और वहाँ पर वो सीड सो कर देते थे, बीज बो दे देते थे, तो उससे प्रोडक्शन होने लगा और उसको वो स्टोर करके भी रखने लगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए। This agriculture revolution brought about many changes and improvement in the way people lived. More food could now be produced than was required for the people. यानी ये जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हो, यानी जो वो खेतों की जुताई करने लगे, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग टू प्लांट बोने लगे और उसको उगाने लगे, तो उससे जो क्या हुआ, जो चेंजेस हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ उसका लाइफ, और मोर जो फूड है यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो उनके पास जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो खाने पीने की चीज़ें, अनाज जो है वो उत्पादन होने लगे, तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया। दिस लेड टू मेथड ऑफ सेविंग फॉर द फ्यूचर, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको वो फ्यूचर के लिए वो सेव करके रखते थे। फूड कुड बी स्टोर्ड टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। आफ्टर ईच क्रॉप वॉज हार्वेस्टेड द fields were clear for the next season by burning the field. As much as well as habitation sites have been discovered in Brahmagiri and Halur in Karnataka, Piyampalli in Tamil Nadu. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जैसे हार्वेस्टेड जो क्रॉप्स हैं उसको स्टोर करके रखते थे जब तक नए जो फसल नहीं आए हैं, देन वो जो जहाँ पर फसल लिए थे उसको साफ कर दिए, फिर वहाँ पर वो आग लगाते थे, जिससे उसका जो राख है वो मिट्टी का वो खाद के रूप में काम आता था, और उनका जो अगले बार नेक्स्ट सीजन में वहीं पर वो खेती करते थे। तो इस टाइप के जो बहुत सारे जो प्लेसेस हैं वो आपके ब्रह्मागिरी और हालूर है कर्नाटका, पियमपल्ली इन तमिलनाडु में, इनके जो सोर्सेज हैं हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डोमेस्टिकेशन एंड हार्डिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स को कैसे पाला गया और उसको कैसे उसका यूज किया जाता था। ओके, थैंक यू।